चीनी भी 5 रुपये महंगी, ओपन मार्केट में 95 रुपये फी किलो फरोख्त होने लगी। सरकारी नेकनामे पर कीमत ताहाल 90 रुपये किलो दर्ज है। शुगर मिल्स के चीनी सरप्लस के दावों पर सवालिया निशान लग गया। क्रशिंग सीजन शुरू होने और चीनी सरप्लस होने के दावों के बावजूद शहरियों को चीनी सरकारी कीमत पर दस्तयाब नहीं है। शुगर मिल्स एसोसिएशन की जानब से दावा किया गया था कि मुल्क में $1 अरब की इजाफी चीनी मौजूद है। क्रशिंग सीजन शुरू होने से कीमतें धड़ाम से नीचे आ गिरेंगी, जिसके सबब शुगर मिल्स इंडस्ट्री को नाकाबिल तलाफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। मगर एक हफ्ते से क्रशिंग सीजन शुरू होने के बावजूद ओपन मार्केट में चीनी की कीमत सरकारी नर्ख से भी बढ़ चुकी है। चीनी 90 रुपए के सरकारी रेट की बजाय 95 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। डीलर्स और करियाना फरोशों का कहना है कि शुगर मिल्स की जानिब से चीनी सरप्लस होने के दावों की नफी हो रही है। अगर वाकई चीनी सरप्लस होती तो क्रशिंग सीजन का आगाज होते ही कीमतें कम हो जाती। बागों के शहर में आलूदगी का राज। लाहौर का आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 454 रिकॉर्ड। महमूद बूटी में फैक्ट्रियों से जहरीले धुएं का इखराज जारी। इंतजामिया कार्रवाई की बजाय सब अच्छा की रिपोर्ट देने लगी। बागों के शहर में आलूदगी का राज बरकरार है। लाहौर का आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 454 रिकॉर्ड की गई। महमूद बूटी में फैक्ट्रियों से जहरीले धुएं का अखराज होने लगा। इंतजामिया कार्रवाई के बजाय सब अच्छे की रिपोर्ट देने लगी। शहर बदस्तूर माहौलियाती आलूदगी के निशाने पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 414 रिकॉर्ड की गई है। फ़िज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए रूडा का तमाम इंडस्ट्रीज़ को रेगुलराइज करके एहतियाती तदाबीर का पाबंद करने का फैसला। शहर लाहौर माहौलियाती आलूदगी के निशाने पर है। आए रोज एयर क्वालिटी इंडेक्स की सूरत हाल अबतर हो रही है। आज शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 414 रिकॉर्ड की गई। माहौलियाती आलूदगी की बड़ी वजह दरख्तों की कमी, इंडस्ट्रीज और गाड़ियों का इजाफा है। डायरेक्टर एनवायरनमेंट नादिया ताहिर का कहना है कि रूडा की जानिब से सर्वे किया जा रहा है ताकि फिजाई आलूदगी के खात्मे में किरदार अदा किया जा सके। फरवरी तक सर्वे मुकम्मल कर लिया जाएगा। बाददा इंडस्ट्रीज को बैन अवी SOPs का पाबंद किया जाएगा। रूडा क्योंकि अभी इस्टेब्लिश हुआ है और उसके लिए ये है कि हमने सबसे पहले सर्वे करवाना शुरू किया और जितना वेस्ट वाटर वो लोग जनरेट कर रहे हैं और उनका डिस्पोजल, क्योंकि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन पहले से जैसे मैंने बताया मौजूद नहीं है। ये सर्वे सारी चीज़ को कवर कर लेगा और तकरीबन फरवरी में हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम एक डेटाबेस जनरेट कर लें अपनी इंडस्ट्रियल जोन के हवाले से। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कौन होगा लाहौर का नया कोतवाल। मुअत्तल CCPO गुलाम महमूद डोगर ने चार्ज नहीं छोड़ा। CCPO की मुअत्तली के बाद लाहौर पुलिस की वर्किंग शदीद मुतासिर। हिदायत किससे लें, अफसरान तज़ब्ज़ुब का शिकार है। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर 5 नवंबर से मुअत्तली के बावजूद ओहदे पर विराजमान हैं। गुलाम महमूद डोगर सरकारी प्रोटोकॉल, गाड़ी, घर और दफ्तर का गैर कानूनी इस्तेमाल जारी रखे हुए हैं, जबकि लाहौर पुलिस CCPO की मुअत्तली के बाद हिदायत किससे लें, इस पर अफसरान तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, जिसकी वजह से पुलिस वर्किंग ना होने के बराबर हो गई है, जबकि बढ़ते क्राइम और अहम फैसलों के लिए भी कोई हिकमत अमली ना बन सकी है। सरकारी इलाज गाहों में सहूलियात नहीं तो उन्हें बंद कर दें। सरकारी अस्पतालों के एमरजेंसी में मुनासिब इक़दाम न होने पर बरहम जस्टिस शाहिद करीम ने सर्विसेज जिना जनरल अस्पताल में बेहतरी लाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। सेक्रेटरी अदालत में पेश हुए। कल से अस्पतालों के दौरे करने का फैसला किया जाएगा। जस्टिस शाहिद करीम ने सरकारी अस्पतालों में सहूलियात की अदम फराहमी के मुतालिक मफाद आम की दरख्वास्त पर समाअत की। सेक्रेटरी स्पेशलाइज हेल्थ अहमद जावेद काजी समेत दीगर अफसरान पेश हुए। सेक्रेटरी ने बताया कि सर्विसेज अस्पताल का दौरा किया। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा सरकारी अस्पतालों की एमरजेंसी में जाएं तो हालत देखकर शर्मिंदगी होती है। सीनियर प्रोफेसर वहाँ मामूल के मुताबिक ड्यूटी नहीं करते। वेंटिलेटर्स की रिक्वायरमेंट है, डायलिसिस मशीनों की रिक्वायरमेंट है, तो ये तमाम चीज़ों के ऊपर आज मोअज़्ज़ज़ अदलिया ने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि अदलिया की जो भी भरपूर मुआवनत भी हमें हासिल होगी और अगर कहीं जगह पे कोई ऐसी गुंजाइश है जहाँ पे हमें अदलिया मज़ीद मदद दे सकती है वो देंगे, हम उनके बहुत मशकूर हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा हुकूमत की पॉलिसी तो है नहीं, पता नहीं सेक्रेटरी सेहत को भी रहने देना है या तब्दील कर देना है। आप हुकूमत को छोड़ें, फंड समेत जो चीज़ है ये मुझे बताएं। अदालत ऑर्डर कर देती है। सर्विसेज जना और जनरल अस्पताल की एमरजेंसी में तमाम ज़रूरी सहूलतें 1 हफ्ते में पूरी करें। कमेटी हमने बनाई हुई है जिसको हम कहते हैं स्टैंडिंग कमेटी फॉर सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट इन हॉस्पिटल ऑपरेशंस। वो आज उन्होंने उसको भी किया। उन्होंने कहा कि इसमें मज़ीद लोग ऐड करें और वो जो एक मॉनिटरिंग कमेटी है वो इंडिपेंडेंटली जाए, वो मुआयना करे और फिर तजावीज़ भी दे। एक तो मॉनिटरिंग भी करे और साथ तजावीज़ भी दे। अदालत ने रिमार्क किए कि पूरी दुनिया में एमरजेंसी एक मुख्तलिफ शोबा है, वहाँ स्पेशलिस्ट के अलावा और कोई डॉक्टर मरीज को हाथ नहीं लगाता। हर अस्पताल में 400-500 बेड्स होने चाहिए। अगर बेड नहीं मिलते तो फिर अस्पतालों को बंद कर दें। अदालत ने सेक्रेटरी सेहत को हिदायत की कि मॉनिटरिंग सिस्टम बेहतर और वहाँ कैमरे फाल किए जाएं। अदालत ने समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी करते हुए अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास बट कैमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42।
हुकूमत जाने का खतरा। चौधरी परवेज इलाही ने गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के लिए मजीद 10 अरब रुपए का तरक्याती फंड जारी करा लिया। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन को 4 माह में अब तक 31 अरब रुपए तक फंड जारी किया जा चुका है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के आबाई शहर गुजरात के लिए खजाने से फंड्स की बरसात का सिलसिला जारी है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही ने गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के लिए मजीद 10 अरब रुपए का तरक्याती फंड जारी करा लिया। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन को 4 माह में अब तक 31 अरब रुपए का फंड जारी किया जा चुका है। दस्तावेजात के मुताबिक गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के लिए 4 माह में 1 खरब 16 अरब रुपए का फंड मंजूर किया गया था। गुजरात के लिए मजमूई तौर पर 83 अरब 14 करोड़ का फंड मंजूर किया गया है। वज़ीर आला पंजाब के दस्त रास मोहम्मद खान भट्टी के लिए 32 अरब 88 करोड़ रुपए का फंड मंजूर किया गया था। रवा माली साल के बजट में स्कीमें भी शामिल की जा चुकी हैं। हुकूमती अखराजात में 65 अरब के घपले। गुज़ार दौर में ह्यूमन रिसोर्सेज में 3 अरब की बेज़ाब्तियाँ हुई। तामीराती सरगर्मियों में खजाने को 10 करोड़ का नुकसान हुआ। सामान की खरीदो फरोख्त में 18 अरब का हेर फेर। वॉल्यूम 1 और 2 में हेरा फेरी की रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। पंजाब हुकूमत के माली साल 2021-22 में जारी अखराजात के वॉल्यूम 1 और 2 में बेज़ाब्तियों की रिपोर्ट सिटी 42 ने हासिल कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में जारी अखराजात के दौरान 65 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियां हुई। बुजदार दौरे हुकूमत में भर्तियों ह्यूमन रिसोर्सेज में 3 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियां हुई। पंजाब में 6 अरब रुपए की बिला वजह इजाफी अदायगियां रिपोर्ट हुई। तामीरात में गैर कानूनी सरगर्मियों के बायस सूबाई खजाने को 10 करोड़ रुपए का नुकसान पहुँचाया गया, जबकि फराड के मुख्तलिफ केसेज में 9 करोड़ 37 लाख रुपए का नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक गैर जरूरी खरीदो फरोख्त की में 18 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियां हुई। रिकवरी और सरकारी रिकॉर्ड गायब करने के बेशतर केसेस में 30 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियां हुई। ऑडिटर जनरल पंजाब ने रिपोर्ट ईवान वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दी है, जिसे बाद अज़ां पंजाब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने भी पेश किया जाएगा। गुज़श्ता 5 साल के दौरान कितना स्मगल शुदा सामान, करेंसी और कपड़ा जब्त करके गोदामों में रखा गया, कितना सामान नीलाम हुआ और अब वेयर हाउसेज में कितना माल मौजूद है, मुकम्मल छानबीन होगी। मॉडल कस्टम्स कलेक्टोरेट इन्फोर्समेंट के तमाम वेयर हाउसेज का ऑडिट शुरू कर दिया गया है। कलेक्टर कस्टम्स मोहसिन रफीक ने तमाम गोदामों के 5 साला ऑडिट के अहकामात जारी कर दिए हैं। डिप्टी कलेक्टर कस्टम्स अली मोहतशिम की सरबराही में ठोकर, शाहनूर स्टूडियोज और कस्टम्स हाउस में वाक़या वैल्यूएबल गोदाम का ऑडिट करने के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। ठोकर और शाहनूर स्टूडियोज में कायम कस्टम्स के गोदामों में गुज़श्ता 5 साल में रखी गई जब्त शुदा अशिया और गाड़ियों की मुकम्मल छानबीन होगी। नाभा रोड पर कायम वैल्यूएबल गोदाम में गुज़श्ता 5 साल में कितना सोना, करेंसी और मोबाइल फोन जब्त करके रखे गए, मुकम्मल छानबीन होगी। कस्टम्स के गोदामों में कितना सामान, गाड़ियां, करेंसी, सोना और मोबाइल फोन्स रखे गए और अब कितने मौजूद हैं, ऑडिट में मुकम्मल आदाद शुमार मुरतब किए जाएंगे। ऑडिट के दौरान बेज़ाब्तियों के शवाहिद मिलने की सूरत में जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई की जाएगी। असेंबली की तहलील रोकने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया। मुस्लिम लीग नून इत्तेहादियों से भी मुशावरत करेगी। इजलास में तहरीक अदम एतमाद समेत दीगर ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है। इजलास में मियाँ मुश्तबा, शुजाउर रहमान, ख्वाजा साद रफ़ीक, सलमान रफ़ीक समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। असम्बली की तहलील रोकने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला कर लिया गया। मुस्लिम लीग नून इत्तेहादियों से भी मुशावरत करेगी। इजलास में तहरीक अदम एतमाद समेत दीगर ऑप्शन पर भी गौर किया गया। इजलास में मियाँ मुश्तबा, शुजाउर रहमान, ख्वाजा साद रफ़ीक, सलमान रफ़ीक समेत दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक ने लाहौर एयरपोर्ट पर एग्जेक्टिव लॉन्च का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में लाहौर एयरपोर्ट PIA समेत दीगर ऑफिशियल्स ने शिरकत की। तकरीब में CEO PIA आमिर हयात, मैनेजर लाहौर एयरपोर्ट मियाँ अदरीस, अमानुल्ला कुरैशी, खुरम मुश्ताक ने शिरकत की। तारिक मजीद, अली असगर जैदी, ज़हीरुद्दीन, अली अब्बास शाह, कासिम तनवीर समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना था, PIA इस वक्त 25 जहाज़ ऑपरेट कर रहा है। जनवरी तक उम्मीद है जहाज़ों की तादाद 28 हो जाएगी। नए जहाज़ लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर हवाबाजी ने कहा, कोरोना के बाद लीज पर जहाज़ नहीं मिल रहे। मज़ीद 10 तैयारे PIA का हिस्सा बनेंगे। मुल्क में डोमेस्टिक फ़्लाइट्स का आगाज़ होना लाजिम है। PIA में दुहाइयों से मनमानी भर्तियाँ की जाती रहीं, जिससे इदारे को अरबों का नुकसान हुआ।
लाहौर की आसार कदीमा आलमी विरसा की हामिल तारीखी इमारत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का फैसला। तमाम तारीखी इमारत में अदमी और सकाफ़ती सरगर्मियों का फ़रोग़ मुमकिन बनाया जाएगा। कमिश्नर लाहौर ने पॉलिसी गाइडलाइन वाज़िया कर दी। कमिश्नर लाहौर आमिर जान वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के ऑफिस पहुंचे। डीजी वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी से मुलाकात की। इस मौके पर इजलास में रिम मार्केट की मुंतकली में रुकावट के हवाले से मसाइल का हल तलाश किया गया। कमिश्नर ने कहा कि रिम मार्केट को रिंग रोड के बिल्कुल करीब और उसके मुतल्लिका मार्केट के नज़दीक मुंतकिल किया जाएगा। बादशाही मस्जिद, शाही किला समेत पूरे तारीखी कॉम्प्लेक्स के गिर्द बफर जोन और आलमी विरसे की हामिल अमारात के अलावा लाहौर की तमाम तारीखी अमारात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। इजलास में कमिश्नर लाहौर ऑफिस के अफसरान और एसीज डायरेक्टर्स वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने भी शिरकत की। यहाँ पर आपको बताएं कि मारूफ कारोबारी शख्सियत एस.एम. मुनीर इंतकाल करके एस.एम. मुनीर यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैट्रन इन चीफ थे। एस.एम. मुनीर सदर फेडरेशन चैम्बर के ओहदे पर भी तैनात रहे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर समेत मुल्क भर की मारूफ कदावर कारोबारी शख्सियत एस.एम. मुनीर का रज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए हैं। फैमिली ज़राए के मुताबिक उनकी नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। एस.एम. मुनीर का शुमार मुल्क की जो बड़ी कारोबारी शख्सियात में होता है और एस.एम. मुनीर ने मुतअद्दिद ओहदों पर अपनी खिदमात सर अंजाम दी। फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर की हैसियत से भी एस.एम. मुनीर ने जो काबिल कदर खिदमात थी वो सर अंजाम दी और इसके अलावा एस.एम. मुनीर ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन भी रहे और बतौर यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैट्रन इन चीफ भी उन्होंने अपनी खिदमात सर अंजाम दी। जी ठीक है शहजाद खान अब्दाली, आपका बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करें। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक और नाअहली सामने आ गई। लाहौर भर के सरकारी स्कूलों में बच्चों को ताहाल प्रैक्टिकल के लिए कॉपियाँ ही फ्राहम ना की जा सकी। साइंस मज़ामीन में मैट्रिक करने वाले लाखों तलबा का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। मुताबिक सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम बच्चों के लिए 1,35,000 कापियों की फौरी ज़रूरत है। ज़राए के मुताबिक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 93,000 कापियों की ज़रूरत है। कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल के लिए 42,000 कापियाँ दरकार हैं। असातिज़ा का कहना है कि मैट्रिक के सालाना इम्तिहान में सिर्फ 4 माह बाकी रह के मौजूदा तालीमी साल इख्तिताम होने को है, लेकिन बच्चों को प्रैक्टिकल की कापियाँ नहीं मिल सकी। तलबा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल्स अमली बुक के बगैर ही करने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का कहना है कि प्रैक्टिकल्स के लिए कॉपियों की फौरी फ्राहमी के वास्ते PMIU से दरख्वास्त कर रखी है। PCTB की जानिब से अमली बुक्स मिलते ही बच्चों को फ्राहम कर दी जाएगी। PF एयर वॉर कॉलेज कराची के वफ्द वापडा हाउस का दौरा। एयर वाइस मार्शल हुसैन अहमद सिद्दीकी ने वफ्द की सरबराही की। वफ्द को पाकिस्तान में पानी और पनबिजली के शोबों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर चेयरमैन वापडा ने कहा कि नए डैम्स की तामीर, वाटर कंजर्वेशन और आपाशी के जदीद तरीकों को इख्तियार करके पाकिस्तान में पानी की सूरत हाल में बेहतरी लाई जा सकती है। पाकिस्तान में ज़री मईशत को तरक्की देकर इक़्तिसादी इस्तेहकाम हासिल किया जा सकता है। जामिर भाषा डैम की तामीर के बाद एक मज़ीद बड़े डैम की तामीर से बड़ी एराजी ज़ेर काश्त लाई जा सकती है और सालाना 10 अरब डॉलर के मसावी फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं। वफ्त में पाकिस्तानी ऑफिसर्स के अलावा बहरीन, बांग्लादेश और दीगर ममालिक के ऑफिसर भी शामिल थे। DIG ऑपरेशन अफजाल अहमद कौसर ने खुली कचहरी का इनेकाद किया। शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की और मसाइल से आगाह किया। DIG ऑपरेशन अफजाल अहमद कौसर ने अपने दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां उन्होंने शहरियों के मसाइल सुनने के बाद मुतल्लिका अफसरान को फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया। ज़्यादातर लोगों ने पुलिस रवैयों की शिकायत से DIG को आगाह किया। DIG का कहना था खुली कचहरी का मकसद शहरियों को इंसाफ की फौरी फ्राहमी है। DIG ऑपरेशंस ने हदायत जारी की कि पुलिस अफसरान मुकर्ररा औकात में थानों और दफातर में मौजूद रहें। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।